और आपको ले चलेंगे कराची, जहां आपको बता दें कि फोकस पीके 2016 कराची कॉन्फ्रेंस से मरियम औरंगजेब इस वक्त खिताब कर रही हैं। अभी मैंने की उनके साथ, तो एक बहुत हौसला मिला कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर वो होप, वो पैशन और वो कमिटमेंट इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। और ये वाहिद इंडस्ट्री है पाकिस्तान की जो इंडिजिनस है, जो किसी फॉरेन कंटेंट या किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़ी नहीं हुई, बल्कि जो इंडिजिनस आर्टिस्ट है, कम्युनिटी है पाकिस्तान की, वो आज भी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान का ब्रांड है। उसके साथ साथ मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ आज अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की पूरी टीम के साथ आई हूँ, और वो सब लोग पीटीवी, रेडियो पाकिस्तान, हमारा एक अदारा है डेम्प, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पब्लिसिटी, एक्सटर्नल पब्लिसिटी, और ऑल्सो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, उनके साथ मैं आई हूँ। उनके सब हेड्स यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो सब लोग आपके वर्किंग सेशंस, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक इनॉग्रल सेशन में आकर तकरीर करने से मसला हल नहीं होगा, इसलिए मैं ख़ुद भी उन सेशंस में पार्टिसिपेट करूंगी और आप लोगों से सीखना मेरा मकसद था इस कॉन्फ्रेंस में आने का। द अदर थिंग आई वांट टू से हियर इज़ कि जिस तरह अतीका ने कहा कि कायद आज़म साहब का पैशन था कि वो एक अदाकार बनना चाहते थे, इसी तरह मैं कोई पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स इस बात पे नहीं करूँगी। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी खुद बहुत ज़्यादा आर्ट्स, कल्चर, म्यूज़िक और फिल्म के साथ उनका इंटरेस्ट है, और इसीलिए उन्होंने मुझे ये टास्क दिया जब मैंने ये पोजीशन संभाली। हम लोग इस्लामाबाद में एक नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन दिसंबर और जनवरी, और मैं चाहती थी कि मैं यहाँ ख़ुद आऊँ, आप लोगों से बात करूँ, और फिर इस जो भी यहाँ से रिकमेंडेशन हो उसको हम कंक्लूड और कल्मिनेट करें इनटू दैट नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन। जमाल शाह साहब यहाँ बैठे हैं, अभी मैंने उनको देखा, तो ही इज़ ऑर्गेनाइजिंग दैट नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन, और मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगी कि आप उसका हिस्सा बने, क्योंकि जो एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री, उसको ब्रिज करना मेरा मकसद है। और ना सिर्फ ये मैं आपको कह रही हूँ, बल्कि आई थिंक कि एक इंस्टीट्यूशनल कनेक्ट की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि अगर 18th अमेंडमेंट के बाद आप देखें तो जाहिर है ये सूबाई मसला है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो रोल प्ले कर सकती है ऑफ क्रिएटिंग एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसर्स, फॉर ब्रॉडकास्टर्स, आर्टिस्ट कम्युनिटी। हमारा आज तक रोल टूवर्ड्स द आर्टिस्ट बहुत अच्छे भी लगते हैं हम सबको, लेकिन वो थोड़ा सा रिएक्शनरी रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं रहा। और इसी नेशनल कन्वेंशन के अंदर हम एक नेशनल आर्टिस्ट फ़ंड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे, जो कि फ़ंड शुड नॉट ओनली बी डिस्ट्रीब्यूटेड और रेंडर्ड ओनली जबकि आर्टिस्ट कोई हॉस्पिटल में खुदा ना खास्ता हो, बल्कि ऑल्सो टू फैसिलिटेट द आर्टिस्ट और द प्रोड्यूसर्स या द यंग प्रोड्यूसर्स इफ़ दे वांट टू मेक एनी project or anything within the country. इस वक्त मैंने जो from the outset I understand that there needs to be a facilitating environment by the federal government in terms of tax rebates on production, and I stand here with great conviction and commitment towards this one-point agenda, and if I succeed, I think this will be a success of our national industry in Pakistan, and I'll be your ambassador in the federal government to have that tax rebate for production in Pakistan. The other thing, of course, is the code of freedom of expression that we talk about these days a lot. एंड उसके अंदर सिर्फ ये है कि हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज तो बना लिए, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रेनिंग थी इन दैट कोड ऑफ कॉन्डक्ट उसको थोड़ा सा इग्नोर्ड रखा फ्रॉम द इंडस्ट्री। सो आई थिंक वी हैव ऑल्सो people like icons like Sultana Appa in Pakistan who I have met yesterday, and we've discussed many things कि किस तरह हम जो ट्रेनिंग कंपोनेंट है जो वो खुद ऑलरेडी इसमें काम कर रही हैं, और किस तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, एक नेशनल लेवल के ऊपर वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट को कायम करने के लिए वो किस तरह, बिकॉज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द की फॉर द इंडस्ट्री. The government cannot produce films but can facilitate for the production of film industry in Pakistan. Censor policies 18th amendment के बाद बहुत प्रॉब्लम है
कि वो हर सूबे के अंदर सेंसर हो रही हैं, पहले एक सेंट्रलाइज्ड होता था, तो वो भी मैं आप लोगों की इनपुट लेने आई हूँ, बिकॉज 18th अमेंडमेंट हम अमेंड कर सकते हैं दोबारा विद लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट। तो वो तमाम चीज़ें जो हमें टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, वो आप लोगों की इनपुट चाहिए होगी कि किस तरह हम उसको रिवाइव कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा नेशनल आर्टिस्ट कन्वेंशन का मकसद होगा वो रीजनल और लोकल थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री को रिवाइव करना, बिकॉज आई थिंक जो पूरी सोसाइटी को हम कहते हैं कि जी फिल्म और प्रोडक्शन जो है बहुत हाईलाइट करती है हमारे सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह, बट शेप भी करती है, डिटर्मिन भी करती है हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स और एक हेल्थी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट भी करती है। तो आई थिंक रीजनल थिएटर, फिल्म एंड लैंग्वेज हैज़ टू बी टेकन अप, जो कि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लेवल पे आई एम टेकिंग दैट अप। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हम बहुत बात करते हैं कि जी रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन हमें एट ऑल लेवल्स, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्टिस्ट कम्युनिटी हो या ब्रॉडकास्टर्स या प्रोडक्शन हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, इसमें टाइम देना पड़ेगा। उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एंड राइट रिसोर्सेज को, स्किल बेस्ड को, बिकॉज इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है ग्लोबली इफ़ वी लुक एट आवर नेबरिंग कंट्रीज़, और जब भी फोकस हमारा लोकल इंडस्ट्री के ऊपर आया वो हमेशा किसी ना किसी कंटेंट के बंद होने पे आया। तो वेयर इज़ आवर प्लान with timelines to revive the local industry of Pakistan, both broadcast, production and the artist and the film industry. तो उसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा, बिकॉज अनलेस हम ये बात ज़रूर करते हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का थ्रू द इंडस्ट्री जाता है, लेकिन आई थिंक विद इन द कंट्री वी नीड टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन दिस फोकस फर्स्ट, और उसके बाद वो खुद ही मल्टीप्लायर इम्पैक्ट के साथ हमारा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। तो आई थिंक वी ऑल नीड a plan and I am ready to sit with you for these 2 days to devise a strategy where federal government आप लोगों की आपको असिस्ट कर सकती है, वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकती है जहां हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को बिठाकर बिकॉज एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता होगा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, उसमें हमेशा हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, आजकल वाटर की बात कर रहे हैं, सेंसस की बात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दिस एजेंडा ऑफ रिवाइविंग द लोकल नेशनल इंडस्ट्री शुड बी टेकन अप एट द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, बिकॉज दैट्स वेयर जहाँ प्रोविंसेस को और जहाँ सबको इकट्ठा वो बैठते हैं चीफ मिनिस्टर्स, तो वहाँ ये सबका हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा और आप सबकी मदद और रहनुमाई इसमें ज़रूरी है। आखिर में मैं एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर का विजन, जो कि लोकल इंडस्ट्री का रिवाइवल, इस वक्त कंप्लीट फोकस उस पे है और उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे ये टास्क दिया है टू टेक द नैरेटिव बैक एंड ऑल्सो कि किस तरह लोकल और नेशनल इंडस्ट्री हमारी जो है वो रोल प्ले कर सकती है टूवर्ड्स पीसफुल एंड सिक्योर पाकिस्तान, जो कि वो इमेज हमारा बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और मैं समझती हूँ कि जितना वो रोल आर्टिस्ट कम्युनिटी उसमें रिवाइवल में कर सकती है और कोई इंडस्ट्री नहीं कर सकती। इन द एंड मेरा थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव भी था इस कॉन्फ्रेंस में आने का, और वो आई विल लाइक टू ऑनेस्टली एडमिट इज़ दैट आई ऑल्सो वांट टू रिवाइव पाकिस्तान टेलीविज़न विच वाज द ग्लोरी एंड द आइकॉन ऑफ द कंट्री, और पाकिस्तान रेडियो, तो उसमें भी मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत होगी और आई एम ईज़िली एक्सेसिबल। तो पाकिस्तान टेलीविज़न इज़ द utmost प्रायोरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एट द मोमेंट। आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो मैं देख रही हूँ, जो चेहरे मैं देख रही हूँ, वो किसी न किसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जुड़े रहे हैं और उनका पैशन उसके साथ मुंसलिक रहा है। प्लीज़, ये मैं सफ़र का आगाज़ यहाँ शुरू करने आई हूँ और आप लोगों की रहनुमाई इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। बहुत शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब आपके साथ काम करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते तो उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के सेशन में शिरकत से आगाही हासिल होगी। कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो का रिवाइवल किया जा सके। मज़ीद भी आपको अपडेट रखेंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।